हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो जैसे कोई भी जितने भी लोग हैं अपन एसएससी की तैयारी करते हैं, अपने को भी पता है कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, जो हिंदी मीडियम से होते हैं या फिर जिनका थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वीक है। और इंग्लिश में भी जो सबसे डिफ़िकल्ट जो सेक्शन लगता है लोगों को वो है वोकेब का, क्योंकि वोकेब क्या है वो ज़्यादा है। और वो याद करने के लिए कौन से तरीके से अपन याद करें कि वो स्टेबल रहे। कुछ लोग निमोनिक से याद करने लग जाते हैं, कुछ कोई ट्रिक बना के याद करते हैं, या फिर कोई अलग तरीका रूट वर्ड से भी याद करते हैं। अलग अलग तरीके आपको यूट्यूब पे बथेरे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा तरीका है जो मेरे को खुद को पर्सनली बेनिफिट किया है, मेरे को पर्सनली कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सूट किया है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एसएससी के 3 एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं बैक टू बैक, और इंग्लिश में मेरा 50 आउट ऑफ 50 भी आया है प्री में। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दे पाऊँगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वोकेब के लिए देखो अपने को क्या करना होता है कि वोकेब अपने को अलग अलग तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, वोकेब स्टेबल कैसे रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पढ़ने में अपन पढ़ लेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे, कोई क्या तरीका अपनाएगा, कोई क्या तरीका। देखो वोकेब स्टेबल तभी रहेगी जब अपन उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे। अगर आप मान लो दिन भर में 100 वोकेब पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो वो 100 वोकेब पढ़ने का आपका कोई मतलब है ही नहीं। एक वीक बाद आप वो 100 पहले वाली जो 100 है वो गायब हो जाएंगे आपकी। तो रिवीजन अगर आप करोगे, जैसे डेली 20-20 पढ़ रहे हो, अगले दिन आप अगले 20 पढ़ोगे लेकिन 20 का रिवीजन करोगे, तब ही जाके वोकेब आपकी स्टेबल रहेगी। आपको वोकेब की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। जैसे मान लो अभी आपने आज कम से कम 40-50 वर्ड्स याद कर लिए, अगले दिन उनको रिवाइज करना और अगले 50 वर्ड्स याद करना, ठीक है। तो ऐसे कर करके पीछे वालों का रिवीजन चलता रहे और आगे वाली वोकेब अपने को याद होती रहे। रूट वर्ड से, निमोनिक्स से, इनसे आप कर तो लोगे, लेकिन रूट वर्ड से ऐसे इतनी ज़्यादा मीनिंग्स यूज़फुल अपनी आती भी नहीं है एग्जाम में। सबसे अपने को क्या है, बस एग्जाम क्रैक करना है, नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है अपने को, बस एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम की नीड क्या है, कुछ फिक्स्ड मीनिंग है। जैसे एसएससी में यूँ मान लो आप 10,000 मीनिंग्स मान लो जो इंपॉर्टेंट है, 10,000 वोकेब है जो इंपॉर्टेंट है, वो अपने को याद करनी है। जैसे अगर मान लो कोई सोर्स है जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा वोकेब अगर आपको दिख रही है मिल रही है, जैसे ब्लैक बुक आ गई, तो उसमें है ज़्यादा, लेकिन उसमें मोस्टली रिपीटेड वर्ड्स ही आपको मिलेंगे। आपको 10,000 से ज़्यादा वोकेब याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी वोकेब याद करके आप उसका 3 से 4 बार रिवीजन कर लो, तो फिर आपको वोकेब में इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और देखो वोकेब याद करने का जैसे आप अलग अलग तरीके निकालोगे, अलग अलग जुगाड़ लगाओगे, लेकिन ये जुगाड़ स्टेबल नहीं है। स्टेबल चीज़ें तभी रहेगी जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप जैसे वोकेब याद करते हो, जैसे जीके याद करते हो, वैसे ही वोकेब को सीधा रटो। साधारण भाषा में अपन बोलते हैं कि सीधा रटो और रिवीजन करो। मतलब अभी मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मेरे को अभी कौन सी वोकेब स्टेबल है जो मैंने रट रखी है। मैंने कुछ नहीं, वोकेब पढ़ी, उसका मीनिंग पूरा स्पेलिंग याद किया और ऐसे कैसे मैंने उसको रट लिया, मैं इसका अर्थ ये होता है। जैसे हिंदी मीडियम वालों का तो फंडा यही रहता है, ऐसे रट लो, सीधा रट लो, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा रट लो और उसका प्रॉपर रिवीजन करो, बस रिवीजन चलता रहेगा। और जैसे एक तरीका और है कि रीडिंग भी आप कर सकते हो। रीडिंग भी एक तरह से रिवीजन ही, कि वो वोकेब बार बार आपके सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये किस जगह पे यूज होता है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है। ऐसे आप वोकेब को कर सकते हो। और जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 10,000 वोकेब है, कहाँ तक पढ़ेंगे, 20-20, 50-50 कहाँ तक करते रहेंगे, और फिर रिवीजन भी करना है, तो मैं आपको सोर्स बता देता हूँ जो मेरे को सूटेबल लगता है, मैंने कहाँ से वोकेब करी है। और अपने को डिफरेंट सोर्सों से वोकेब नहीं करनी है, कोई एक सोर्स पकड़ लो। जैसे मैंने पर्सनली जो मदर्स की बुक है, प्रीवियस 10 ईयर की वोकेब है, उससे मैंने वोकेब करी है, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई है। और भी अच्छी बुक्स हैं, उनसे भी आप कर सकते हो, लेकिन वही है कि ज़्यादा वोकेब याद करने से अच्छा है कि कम करो, जो आ रही है एग्जाम में वही करो। तो प्रीवियस ईयर जो वोकेब है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मदर्स की बुक है, ये मेरे को लगा कि ये थोड़ी सूटेबल है, और इसका मैंने कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर चुका हूँ मैं। और मेरे एग्जाम में लगभग वोकेब सही हो जाती है, मतलब 70 से 80% वोकेब तो आपकी सही हो ही जाती है। बाकी जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी करोगे और रिपीटेडली आप वोकेब पढ़ते रहते हो, रीडिंग करते हो, तो वो बाकी भी आपकी सही हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो बुक है ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगी, अगर होगी, शायद नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, पहले थी अवेलेबल लेकिन अभी नहीं है। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा। और जैसे मान लो किसी के पास या तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है या कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, किसी के पास पैसे नहीं, या फिर कोई अदर रीज़न से खरीदना नहीं चाहता है, तो मेरे पास इसकी PDF पड़ी हुई है जिससे मैं पढ़ता हूँ। जैसे मैंने इसको जेरोक्स करवा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा है इसको,
और ऐसे पढ़ता हूँ मैं। और एक और तरीका है, जैसे मान लो आप वोकेब पढ़ते हो, तो जो वोकेब आपको पता है कि ये वोकेब आप भूलोगे नहीं, तो उसको इतना ज़्यादा टेंशन मत दो, वो आपको याद हो गई, उस पर बार बार उसको याद करने से, पढ़ने से, रिवीजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो वोकेब आप बार बार भूल रहे हो उनको हाईलाइट कर लो, उनका ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि क्वेश्चन गलत तो आपका वहीं से हो सकता है बाकी नॉर्मल वोकेब तो आप सही करोगे सही, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप फ्लो में भी चलोगे, ठीक है। तो वोकेब के लिए ये सबसे अच्छा सोर्स लगा मेरे को। तो इसकी PDF है जो मैं अपना टेलीग्राम चैनल है SSC वाला विष्णु, उस पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के याद कर सकते हो। करने इसको फॉलो करो बस, वोकेब को चिंता छोड़ दो। वोकेब ये लेकिन आपको रटी हुई होनी चाहिए, रिवीजन से ही रटा जाएगा। रिवीजन करो, पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो बस, और क्वेश्चन सोल्व करो प्रीवियस ईयर, जिसमें आपका वोकेब का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोई इधर उधर का रूट वर्ड से, इनसे, उनसे, निमोनिक्स से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, लेकिन फिर भूल जाओगे, कोई निमोनिक्स मिक्स हो गए एक दूसरे में तो फिर चक्कर पड़ जाता है। तो सबसे अच्छा है कि सिंपल रट्टा मारो और रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, तो आपका वोकेब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे अनुसार ये स्ट्रेटजी मतलब लगभग फ्रूटफुल है। बाकी स्ट्रेटजीज और भी हैं, और भी लोग बताते हैं, आपको जो चीज़ सूटेबल करे, सूट करे, वो उस तरीके से आप करो। बाकी मेरा जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। तरीका अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।